नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास में कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका आ चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जूनियर क्लर्क के पदों पर 199 पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके पास में 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यह जॉब सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक है। फॉर्म भरने के बाद में आपको इसकी हार्ड कॉपी जमा करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 22 अप्रैल 2025 है। आवेदन शुल्क को जमा करने की लास्ट डेट 17 अप्रैल 2025 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है। SC ST PWBD महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। भुगतान करने का तरीका ऑनलाइन माध्यम होगा, जिसमें आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में पदों का विवरण देख लेते हैं। पद का नाम है जूनियर क्लर्क, जिसमें कि कुल 199 रिक्तियां हैं, जिसमें सामान्य की 80 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 20, SC की 28, ST की 13, OBC के लिए 50, PWBD के लिए 8। अब आती है शैक्षिक योग्यता, जिसमें आपका ग्रेजुएशन 2nd डिवीजन से पास होना चाहिए। कम से कम 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग शामिल होने चाहिए, या आपके पास में AICT से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ में टाइपिंग स्पीड भी आवश्यक है, जो कि अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए, जैसे कि ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर आपके पास में AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ITI से कंप्यूटर ट्रेनिंग, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नाइलेट का कोर्स जैसे O लेवल, राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का कोर्स, पॉलिटेक्निक या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में डिप्लोमा। अगर आपने BCA, MCA, BTech, CS, IT या PGDCA किया है तो अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको। चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, जिसमें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि शामिल होंगे। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसमें आयु सीमा की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के लिए 18 से 30 वर्ष है, OBC के लिए 18 से 33 वर्ष है, SC ST कैंडिडेट के लिए 18 से 35 वर्ष है, विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 18 से 35 वर्ष है, और इसमें SC ST के लिए 40 वर्ष है। एक्स सर्विसमैन और BHU कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी उनको। आपको ऑनलाइन तो फॉर्म फिल करना ही है। उसके बाद में इसकी हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट भेजनी भी होगी, तो जिसका एड्रेस मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। फॉर्म की हार्ड कॉपी 22 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से भेजना ताकि समय पर पहुँचे। लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क पोस्ट कोड 5003 लिखना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए वीडियो में। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको साइन इन के लिए दिया गया है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप डायरेक्ट इसको साइन इन कर लेंगे, और यदि आप पहली बार इस साइट पर आए हैं तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको लॉगिन के नीचे दिखेगा साइन अप, तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको एक मेल ID देनी है। उसके बाद में मेल ID को कंफर्म करना होगा। इसके बाद में आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे आप। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, कैप्चर फिल करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप करने के बाद में एक मैसेज शो होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर इनबॉक्स। हमारी रजिस्टर्ड मेल ID पर एक लिंक सेंड किया गया है, जिसको हमें वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं उसे करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने अपनी मेल ID को ओपन कर लिया है। इसमें सबसे ऊपर एक मैसेज शो हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इस पे क्लिक करेंगे। मेल में आपको रजिस्टर्ड मेल ID लिखी हुई मिल जाएगी, और इसमें यूजर ID भी हमारी मेल ID ही होती है। इसी के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे तो वापस से हमें साइट पर ले आएगा ये, और हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे फिर से। नेक्स्ट आता है पोस्ट डिपार्टमेंट सेक्शन, जिसमें सबसे पहले अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। जूनियर क्लर्क A की पोस्ट दिखा रहा है इसमें। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पूछा गया है। ये पोस्ट आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहेगी। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा इस पोस्ट का, तो
इसी को सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है PWD के लिए, यदि कोई कैंडिडेट PWD में आते हैं तो वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, उसके सामने लिखा हुआ है आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसको टिक करेंगे और चेक वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वैकेंसी शो कर देगा, जिसमें दिखा रहा है जनरल की 80 वैकेंसी है और SC की 28 वैकेंसी है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है पर्सनल डिटेल्स का, जिसमें सबसे पहले हमें अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद में अपना मिडिल नेम देंगे अगर आपका कोई है तो, उसके बाद में अपना लास्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप इनको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस, तो मैरिड अनमैरिड जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL या वोटर ID कार्ड में से किसी एक का नंबर देना है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट आपको फादर या हस्बैंड का नाम टाइप करना है, उसके बाद में मदर का नाम टाइप करना है। नेक्स्ट आता है कंट्री कोड, तो इसमें अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसके बाद में फिर से कंट्री कोड देना है। आप STD कोड, लैंडलाइन या फोन नंबर इनको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा धर्म का, तो इसमें आपको धर्म बताना है, आप किस धर्म से हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो इसमें यस करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। उसके बाद में आपको बताना है एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, अगर आप इस कॉलेज में एम्प्लॉय हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपको बताना है कि आप भारत सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे इसे भी। नेक्स्ट आपको अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है, इसमें आपको अपना फुल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और अपना स्टेट भी सिलेक्ट करेंगे, अपने सिटी का नाम डालेंगे और अपने एरिया का पिन कोड बताएंगे। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे तो सेम एड्रेस इधर भी फिल हो जाएगा और उसके बाद में सेव कर देंगे। ये हमारी पर्सनल डिटेल्स हमें प्रीव्यू हो जाएगी। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो हम कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी ठीक है तो आप थोड़ा नीचे आएंगे और नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्कूलिंग डिटेल्स, जिसमें हमें सबसे पहले अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसमें सबसे पहले पासिंग ईयर बताएंगे, आपने 10th किस ईयर में की है, 10th के मेन सब्जेक्ट बताएंगे आपके पास क्या थे। नेक्स्ट आपको बताना है कि 10th में आपकी परसेंटेज थी, ग्रेड था या CGPA थी। मेरी 10th में परसेंटेज थी, मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में परसेंटेज डालेंगे कितनी थी और उसके बाद में आपको स्कूल या कॉलेज का नाम बताना है, आपने कहाँ से 10th पास की है। नेक्स्ट आपको अपने बोर्ड का नाम बताना है। सेम इसी तरह से आपको इंटर की डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि पासिंग ईयर, आपके मेन सब्जेक्ट, परसेंटेज या CGPA में से जो भी है। उसके बाद में अपनी परसेंटेज बतानी है, स्कूल या कॉलेज का नाम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। नेक्स्ट आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन में बताना है, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में तो आप उसकी डिटेल्स को फिल करेंगे इसमें, और यदि आपने कोई सर्टिफिकेट किया है कंप्यूटर का तो आप इसको ब्लैंक रहने देंगे, खाली छोड़ देंगे और बस सेव और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी डिग्री बतानी है, आपने क्या किया है, BA, BCom, BSc, LLB, इसमें आपको बहुत सारी डिग्री मिल जाएंगी। आपने जो भी की है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मेन सब्जेक्ट बताने हैं आपको। उसके बाद में रिजल्ट टाइप में बताना है, परसेंटेज, CGPA या ग्रेड जो भी था। उसके बाद में मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया है तो परसेंटेज डालेंगे इसमें, और पासिंग ईयर बताएंगे, आपने किस सन में पास की है ग्रेजुएशन को। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, किस यूनिवर्सिटी से पास की है। नेक्स्ट आपको स्टेट का नाम बताना है, आपने जिस स्टेट से पास की है ग्रेजुएशन को, और कंट्री बताएंगे और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ग्रेजुएशन का डाटा हमारा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपने PG कर रखा है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में MPhil की डिटेल्स पूछ रहा है आपसे, अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में यदि किसी ने PhD किया हुआ है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। और लास्ट आता है इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए, जिन कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है उनके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो इसमें ऐड करेंगे वो सर्टिफिकेट को। ऐड करने के लिए सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको टाइटल में अपने सर्टिफिकेट का नाम बताना है, आपने कौन सा सर्टिफिकेट किया है। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट की पासिंग ईयर बतानी है। नेक्स्ट आपको अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स को बताना है कि आपने इसके अंदर क्या क्या सीखा है। नेक्स्ट आपको बोर्ड का नाम बताना है, आपने किस बोर्ड से किया है। इसके बाद में आपको डिवीजन बतानी है। नेक्स्ट आपको अपने सर्टिफिकेट की परसेंटेज, CGPA या ग्रेड को बताना है जो भी उसमें था। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की डिटेल्स ऐड हो जाएगी हमारी। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको ऐड करेंगे, नहीं तो आप इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग इन रिलेटेड एरियाज ओनली इफ एनी ऑप्शनल। ये सब चीजें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, अगर आपको नौकरी के लिए चुना जाता है तो आपको कितना समय चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए, अपने दिन बताएंगे आपको कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी है। नेक्स्ट आपको बताना है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको यस ही करना है। नेक्स्ट आपको बताना है आपने जिन संस्थाओं में काम किया है वहाँ आपका योगदान क्या रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है आप इस पद के लिए क्यों उपयुक्त हैं, इसमें बताना होगा कि आपकी स्किल्स
स्किल्स, अनुभव और योग्यता इस नौकरी के लिए क्यों सही है, तो आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है अगर आपको कहीं सम्मानित या पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में आपको बताना है। इसमें नीचे एक डिस्क्लोजर फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपसे कुछ नैतिक और पेशेवर प्रश्न पूछे गए हैं। इसका उद्देश्य यह जानना है कि क्या आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है या नहीं। इसमें आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपको किसी परीक्षा में अनुचित साधनों को अपनाने के लिए किसी संस्था, बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिबंधित या दंडित किया गया है। दूसरा सवाल है, क्या आप कभी किसी संस्था में काम करने के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में शामिल रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्या आप किसी गबन, भ्रष्टाचार या धन का अनुचित उपयोग में शामिल रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपको किसी पिछले रोजगार से हटाया या बर्खास्त किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई विभागीय जांच चल रही है। अगर ये क्वेश्चन आप पर लागू होते हैं तो इनमें यस करेंगे, नहीं तो इन सबको नो रहने देंगे। इसके बाद में आपको 2 रेफरेंस के बारे में जानकारी देनी होगी जो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल और योगदान से परिचित हो, जैसे उनका पूरा नाम, संस्था का नाम, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके पद का नाम, वो किस पद पर हैं, उनके कार्यस्थल का या घर का एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी। इसी तरह से आपको 2 रेफरेंस देने हैं। इसके बाद में सबमिट करेंगे, डिटेल्स प्रीव्यू हो जाएगी, आप एक बार देख लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप पहले से किसी सरकारी या निजी संस्था में कार्यरत हैं और इस जॉब के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी वर्तमान संस्था से एनओसी लेनी होगी। यदि आपके पास में अभी एनओसी उपलब्ध नहीं है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सेव कर देंगे। डिटेल्स प्रीव्यू हो जाएगी। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो जिसमें हमें सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर और अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद में आईडी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था उसको अपलोड करना है। जाति सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया है तो जाति अपलोड करेंगे। नीचे आपको अपने शैक्षिक योग्यता के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री, कंप्यूटर में आपने जो भी किया है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसको भी आपको अपलोड करना है। सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। फॉर्म हमारा प्रीव्यू हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड एंड सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है सबमिट एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें सब कुछ ठीक है तो सबमिट माई फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट लेके रख लेंगे। प्रिंट आउट लेने के लिए आप डाउनलोड प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आपको BHU का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।